जय हिंद। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल टीचिंग क्लास 123 पर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम आप लोगों से बात करेंगे लोकसभा के बारे में। लोकसभा के बारे में जानेंगे, समझेंगे, बात करेंगे। देखिए, लोकसभा आर्टिकल 81 में इसका जो है वर्णन है। किसमें है? आर्टिकल 81 में केंद्र सरकार के लिए संसद का एक सदन होगा। केंद्र सरकार के लिए संसद का एक सदन होगा, ठीक है। उसमें लोकसभा निम्न सदन होगा। लोकसभा जो है निम्न सदन होगा। प्रथम लोकसभा चुनाव 1952 में हुआ था। प्रथम अगर लोकसभा चुनाव की बात करें तो प्रथम जो लोकसभा चुनाव था वो 1952 में हुआ था। प्रथम लोकसभा चुनाव 1952 में हुआ था। मूल संविधान में लोकसभा के सदस्यों की संख्या 500 थी। मूल संविधान में लोकसभा के सदस्यों की जो संख्या की अगर बात करें तो 500 थी। कितनी थी? 500 थी, ठीक है, निश्चित की गई थी। लेकिन साथ में संविधान संशोधन से इसे 525 कर दिया गया था तथा फिर इसे 31वें संविधान संशोधन द्वारा 550 कर दिया गया। आर्टिकल 331 में क्या कहा गया? आर्टिकल 331 में दो सदस्य जो है आंग्ल भारतीय वर्ग के, पहले आंग्ल भारतीय जो वर्ग के लोग थे वो उनके लिए 2 सीटें आवंटित की गई थी। वर्तमान में उन सीटों को जो क्या कर दिया गया था? कैंसिल कर दिया गया। वर्तमान में जो है आंग्ल भारतीयों की सीटों को जो है हटा दिया गया, ठीक है। तो उन्हीं के बारे में बात की है। 2 सदस्य आंग्ल भारतीय जो है वर्ग के प्रतिनिधित्व के रूप में जो है राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। इसलिए इसके सदस्यों की कुल जो है अधिकतम संख्या 552 हो सकती है। इनमें से अधिकतम 530 सदस्य राज्य के निर्वाचित क्षेत्रों से व अधिकतम 20 सदस्य जो है संघीय क्षेत्रों से निर्वाचित किया जा सकते हैं। संघीय क्षेत्रों से अधिकतम जो है सदस्य को निर्वाचित किए जा सकते हैं, ठीक है। देखिए, राहें जहां तक जाएंगी, राहें जहां तक जाएंगी, राहगीर वहां तक जाएगा। राहें जहां तक जाएंगी, राहगीर वहां तक जाएगा। तुम दरिया से क्या पूछ रहे हो? तुम दरिया से क्या पूछ रहे हो? नीर कहां तक जाएगा? खींच धनु की डोर, निशाना साधो अपनी मंजिल का। खींच धनु की डोर, निशाना साधो अपनी मंजिल का। बाकी बाद में देखेंगे कि तीर कहां तक जाएगा, ठीक है। फिर इसे हम मिटाते हैं, फिर आपको यहाँ से थोड़ा आगे ले चलते हैं, ठीक है। देखिए, आगे देखते हैं। 552 हो सकती है, ठीक है। 530 सदस्य निर्वाचित क्षेत्रों व अधिकतम 20 सदस्य संघीय क्षेत्रों से निर्वाचित किए जा सकते हैं। एवं राष्ट्रपति आंध्र भारतीय वर्ग के अधिकतम 2 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। एवं जो है राष्ट्रपति महोदय, राष्ट्रपति आंध्र भारतीय वर्ग के आंग्ल भारतीय वर्ग के अधिकतम 2 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। अधिकतम कितने सदस्यों को? प्रश्न आ जाए, अधिकतम कितने सदस्यों को? 2 सदस्यों को मनोनयन कर सकता है। वो मनोनयन कर सकता है। क्या कर सकता है? मनोनयन कर सकता है। अधिकतम 2 सदस्यों को क्या कर सकता है? तो अधिकतम 2 सदस्यों को मनोनयन कर सकता है। एक बार सभी लोग अपने दोस्तों, मित्रों, फ्रेंडों के पास शेयर कर दीजिए, जिससे वो लोग भी जल्दी से जल्दी जुड़ जाए, क्लास में आनंद ले सके, ठीक है। वर्तमान में लोकसभा की सदस्य संख्या, अगर लोकसभा की सदस्य की संख्या की बात करें, वर्तमान में लोकसभा के सदस्य की संख्या वर्तमान में लोकसभा के सदस्य की संख्या 543 है। कितनी है? 543 है। वर्तमान में लोकसभा के सदस्यों की संख्या 543 है। इन सदस्यों में 524 सदस्य, इन सदस्यों में 524 सदस्य
524 सदस्य 28 राज्यों से, सदस्य 28 राज्यों से, 28 राज्यों से 524 सदस्य 28 राज्यों से, 28 राज्यों से 19 सदस्य, 19 सदस्य 8 केंद्र शासित प्रदेशों से निर्वाचित होते हैं। 8 सदस्य केंद्र शासित राज्यों से निर्वाचित होते हैं। क्या होते हैं? निर्वाचित होते हैं, राज्यों से निर्वाचित होते हैं। ठीक है। 104वां संविधान संशोधन अधिनियम, 104वां संविधान संशोधन, 104वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा आंग्ल भारतीय समुदाय से, आंग्ल भारतीय समुदाय से लोकसभा 2 सदस्यों के नामांकन की, लोकसभा 2 सदस्यों के नामांकन की व्यवस्था, सदस्यों के नामांकन की व्यवस्था अब निष्प्रभावी हो गई, ठीक है, निष्प्रभावी हो गई। अब वर्तमान में कुल अधिकतम सीट 550 हो सकती है। अब वर्तमान में कुल अधिकतम सीटें 550 हो सकती हैं। लोकसभा में राज्यों को जनसंख्या के आधार पर सीटें आवंटित होती हैं। जनसंख्या के आधार पर सीटें आवंटित होती हैं। ठीक है, सीटें आवंटित होती हैं। लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन 1977 की जनगणना पर आधारित है। 1977 की जनगणना पर आधारित है। क्या है? आधारित है। जनगणना पर आधारित है। 84वें संविधान संशोधन अधिनियम, 84वें संविधान संशोधन अधिनियम संशोधन अधिनियम 84वें संविधान संशोधन अधिनियम 2001 के अनुसार ये निर्धारित किया गया है,
किया गया है ये निर्धारित किया गया है कि यह वर्ष 2026 तक बरकरार रहेगा। यह वर्ष 2026 तक बरकरार रहेगा। ठीक है, 2026 तक बरकरार रहेगा, 2026 तक बरकरार रहेगा। चलिए एक फिर से एक इम्पोर्टेंट चीज बताता हूँ, एक मोटिवेशन स्पीच। राहें जहाँ तक जाएंगी राहगीर वहाँ तक जाएगा, राहें जहाँ तक जाएंगी राहगीर वहाँ तक जाएगा। तुम दरिया से क्या पूछ रहे, तुम दरिया से क्या पूछ रहे, नीर कहाँ तक जाएगा। खींच धनु की डोर निशाना साधो अपनी मंजिल का, खींच धनु की डोर निशाना साधो अपनी मंजिल का। बाकी बाद में देखेंगे कि तीर कहाँ तक जाएगा। ठीक है, चलिए आगे व्यक्ति से मिलाते हैं। आगे देखते हैं प्यार से। एक बार सभी लोग यार लाइक कर दीजिए, लाइक करने में आप लोग कंजूसी कर रहे हैं। मैं देखिए पूरा पूरा आप लोगों को पढ़ा देता हूँ, आप लोग भी लाइक करने में बहुत ज़्यादा कंजूसी करते हैं। इतनी कंजूसी अच्छी नहीं रहती है। ठीक है, इतनी कंजूसी क्या नहीं रहती, अच्छी नहीं रहती है। तो आप लोग जो है लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। फ्री में आप लोगों को लाइक का बटन मिलता है, लाइक का बटन मिलता है, दबाते रहो। लाइक का बटन मिलता है, दबाते रहो। ठीक है, फ्री का है बटन, दबाते रहो। क्या दिक्कत है। आर्टिकल 330 में देखिए, आइए आर्टिकल 330 के बारे में जानते हैं। चलिए देखिए, लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए आर्टिकल 330 लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए 84 स्थान के लिए 84 स्थान एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए एवं अनुसूचित जातियों के लिए अनुसूचित जनजातियों के लिए 47 स्थान आरक्षित किए गए। 47 स्थान आरक्षित किए गए। ठीक है, आरक्षित किए गए। उत्तर प्रदेश जिनमें निम्नलिखित है, जैसे उत्तर प्रदेश किए गए, जैसे उत्तर प्रदेश आपका उत्तर प्रदेश। दूसरा है आपका अरुणाचल प्रदेश, इसे एपी लिखिए, अरुणाचल प्रदेश। नागालैंड, एनजी नागालैंड। ठीक है, नागालैंड। आगे है आपका नागालैंड, सिक्किम। आगे आपका है तमिलनाडु, TTN तमिलनाडु। केरला का गोवा, GUA गोवा। जम्मू कश्मीर, JNK जम्मू कश्मीर। पंजाब हरियाणा, या 4। ठीक है, हरियाणा अनुसूचित जनजाति की सीट है, अनुसूचित जनजाति की सीट है। ठीक है,
क्या है, सीटें हैं, सीट है। अनुसूचित जनजाति की सीट है, जनजाति की सीट है। वही मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजाति की सर्वाधिक 6 सीट हैं। वही मध्य प्रदेश में वही मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजाति की अनुसूचित जनजाति की सर्वाधिक 6 सीटें हैं, सर्वाधिक 6 सीटें हैं, सर्वाधिक 6 सीटें हैं, अनुसूचित जनजाति की सर्वाधिक 6 सीटें हैं। वही अगर सर्वाधिक लोकसभा सीट अगर सर्वाधिक लोकसभा सीट अगर सर्वाधिक लोकसभा सीट उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं, यूपी में 80 है लोकसभा की सीटें, यूपी में 80 सीटें हैं। लोकसभा की दो बैठकों में लोकसभा की दो बैठकों में लोकसभा की दो बैठकों में 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए, ठीक है। 6 माह से अधिक अंतर नहीं होना चाहिए। वर्ष में 2 बैठकें अनिवार्य हैं, वर्ष में 2 बैठकें कैसी हैं, अनिवार्य। वर्ष में 2 बैठकें जो हैं, बैठकें अनिवार्य हैं, ठीक है। वर्ष में 2 बैठकें अनिवार्य हैं, आर्टिकल 100, आइए आर्टिकल 100 में देखते हैं क्या कहा गया है। आर्टिकल 100 देखिए, संसद के प्रत्येक सदन का अधिवेशन गठित करने के लिए गणपूर्व सदन के सदस्यों की कुल संख्या का कितना भाग, 10वां भाग, 1/10 भाग, ठीक है, 1/10वां भाग। लोकसभा एवं राज्यसभा के अधिवेशन राष्ट्रपति के द्वारा ही बुलाए और समाप्त किए जाते हैं। बैठक समाप्त करने की विधि जो है स्थगन सत्रावसान विघटन है। आपातकाल के समय लोकसभा का कार्यकाल एक बार में 1 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है। आपातकाल के समय, किसके समय, आपातकाल के समय, आपातकाल के समय जो है लोकसभा का कार्यकाल के बाद लोकसभा का कार्यकाल एक बार में लोकसभा का कार्यकाल एक बार में 1 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है। 1 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है, 1 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है। ऐसा केवल एक बार 1976 में देखने को मिला था। ऐसा केवल एक बार 1976 में देखने को मिला था। उस समय जो है देखने को मिला था, उस समय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, ठीक है। उस समय इंदिरा गांधी जी के आपातकाल के समय हुआ था। उस समय इंदिरा गांधी जी के आपातकाल के समय हुआ था, ठीक है, के समय हुआ था। बाकी आप लोग कल हम पढ़ाएंगे लोकसभा के सदस्य, ठीक है। बहुत ज़्यादा जो है वीडियो काफ़ी बड़ा हो रहा है, काफ़ी लंबा हो रहा है, अपलोड करने में पूरा 10 GB डाटा पूरा चला जाता है, साफ हो जाता है, ठीक है। तो
आप लोग चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब तो करते ही रहिएगा, ये तो आपका कर्तव्य है, आपका जो उद्देश्य है, हमारा उद्देश्य है पढ़ाना। आप लोगों को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा प्यारे साथियों, ठीक है। सपोर्ट ऐसे ही बनाए रहिएगा, एक दिन आप लोगों को बढ़िया डिजिटल बोर्ड से पढ़ाएंगे, ठीक है। चलिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम के लिए, तब तक के लिए टाटा।